everyone, I hope you all are doing well. My name is Deepa. In this session, we are going to discuss about AP SSB MCQs which are important for your exam. Let's get begin with today's session. देखते हैं कौन कौन सी questions हैं जो हमें आज के session में cover करना है. Let's get start with the first question of the session. Alright, so the first question of the session is, which river is known as the lifeline of Arunachal Pradesh? अरुणाचल प्रदेश की लाइफलाइन किस नदी को कहा जाता है? सो द राइट आंसर हियर विल बी सी, सियांग रिवर. अरुणाचल की लाइफलाइन सियांग रिवर को कहा जाता है. लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, क्वेश्चन को आप रीड करेंगे, बट बिफोर दैट मैं कुछ बातें जो इन टर्म्स ऑफ योर एग्जाम इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बताना चाहती हूँ. दैट दिस इज स्पेसिफिकली अरुणाचल प्रदेश की जो भी जितनी भी इम्पोर्टेंट नदियां हैं, जो भी पॉलिटी का जो पार्ट है, एनवायरमेंटल जितने भी एक्ट हैं, एंड उसी के साथ साथ जो भी आपको एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगी, ये आपको क्या करना है, कुछ PYQs से रिलेट करके खुद प्रिपेयर कर लेना है, ताकि क्या हो कि एग्जाम टाइम पर आपको डिफिकल्टी ना आए, आप इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए. अब यहाँ पर स्पेसिफिकली कुछ फिजिकल फीचर के क्वेश्चन आएंगे. मैंने जो भी ऐड किया है, जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, कुछ फिजिकल फीचर के क्वेश्चन आएंगे, सच एज ज्योग्राफी रिलेटेड, जैसे कि आप मान लो रिवर सिस्टम हो गया, ड्रेनेज हो गई, या कोई भी आप माउंटेन हिल्स जो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, इंक्लूडिंग आपकी क्लाइमेट, रेनफॉल, और जो प्लेसेस हैं जो कि मेजरली इंपॉर्टेंट है अरुणाचल पर, अरुणाचल जो राज्य है यहाँ पर, एंड फेमस प्लेसेस हो गए, लैंग्वेज हो गई, यहाँ की ट्राइब्स, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी. ट्राइबल जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनका रहन सहन ये पढ़ के जाना है आपको, उनकी फेस्टिवल्स को याद रखना है. एट द सेम टाइम ये तो हो गई कुछ राज्य से रिलेटेड बातें. पॉलिटिक का जो पार्ट है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस. आई होप यू अंडरस्टैंड वट एवर आई एम ट्राइंग टू से, कि आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना है सबसे पहले तो, एंड देन अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. अच्छा, आज के सेशन में स्पेसिफिकली वी हैव स्टार्टेड डूइंग क्वेश्चंस. सो हियर इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द सेशन, व्हिच इज द केमांग और कामेंग, sorry pronunciation is Kameng Elephant Reserve is located in which district of Arunachal. तो कामेंग एलिफेंट रिजर्व जो पाया जाता है वो, उसका लोकेशन आपको पूछा गया है, किस डिस्ट्रिक्ट में वो सिचुएटेड है अरुणाचल के. यहाँ पर देखिए तवांग, आपको डिस्ट्रिक्ट का पता होना चाहिए. इफ इट इज ए अरुणाचल प्रदेश देन यू हैव टू यू शुड हैव द नॉलेज कि नॉर्थ में क्या है एंड साउथ वाले पार्ट में क्या आता है, यहाँ पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, ये भी आपको इन टर्म्स ऑफ योर एग्जाम अच्छे से याद होना चाहिए. नॉर्थ में कौन सा पार्ट आएगा, अगर यहाँ से मिडिल से यहाँ पर हम डिवाइड कर दे तो यहाँ पे ईस्ट पड़ रहा है, यहाँ पर क्या आएगा, वेस्ट में क्या आएगा, कौन कौन से पार्ट हमें देखने को मिलेंगे अरुणाचल में, एंड वेस्ट केमांग कहाँ है, ईस्ट केमांग कहाँ है, कामेंग कहाँ है, एंड ऑल्सो लोकेशन को तो याद रखना ही है इन टर्म्स ऑफ लाइक यहाँ पर लोकेशन की बात की जा रही है. और एट द सेम टाइम क्या है कि कौन सी जगह किस चीज़ के लिए फेमस है रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है अगर कोई, एंड कोई अगर यहाँ पर एलिफेंट रिजर्व के बारे में पूछा गया है, अगर वो टाइगर रिजर्व हो गया, या फिर मान लीजिए वहाँ पर कोई जैसे कि कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि सिर्फ हमें मिथुन जो स्पीशीज़ है, एक इट्स अ काइंड ऑफ ए स्पीशीज़ जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही देखने को मिलता है. इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कुछ पर्टिकुलर एक डिवीजन में यहाँ पर इसे हम इंक्लूड करते हैं, और जिसे हम एक ही जगह पे मिलने वाले जो भी प्रजाति होते हैं. तो स्पेसिफिकली आपने रेड लिस्ट पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि रेड लिस्ट में जो भी नाम इंक्लूडेड है वो भी आपको पढ़ के जाना है. ये भी एनवायरनमेंट का ही पार्ट हो गया. तो आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ आपको कि किस प्रकार से आपको रेडी करना है, किस प्रकार से आपको प्रिपेयर करना है ना. सो यहाँ पर जो आंसर होगा आप खुद, अच्छा हम एक क्या फॉलो करेंगे, हम एक बेसिकली एक चीज़ को फॉलो करेंगे थ्रू आउट द सेशन, कि मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ूंगी एंड देन आपको ऑप्शन भी मैं पढ़ के बताऊंगी. आपको क्या करना है, पहले आपको ये याद करना है कि आपको आता है या नहीं, आपने पढ़ा है या नहीं.
अगर आपने पढ़ा है तो आप वेल एंड गुड, आप आंसर इजीली कर पाओगे, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। एंड देन अगर आपको बिल्कुल याद आ जा रहा है तो दैट इज लाइक आप उसको मार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यू आर नॉट श्योर, देन आपको क्या करना है, एलिमिनेट का जो प्रोसेस है वो फॉलो करना है। जो आपको सबसे कम लग रहा है कि ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता आसपास, तो वो उसको आपको एलिमिनेट कर देना है स्ट्रेट अवे। एंड देन उसके बाद मान लो यहाँ पे आपको तिरप नहीं लग रहा है तो तिरप को आप हटा दो, बिल्कुल इसको काट दो, तिरप नहीं होगा। इसके बाद आपको लग रहा है तावांग तो नहीं होगा, तावांग तो नहीं आता है। इसके बाद वेस्ट कामिंग या ईस्ट कामिंग, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए आंसर, क्योंकि यहाँ पर कामिंग वर्ड ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो वेस्ट या ईस्ट होगा ऑफ कोर्स डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर कौन सा आने वाला है, वेस्ट या ईस्ट, आप कंफ्यूज हो। लेकिन फिर आपको लोकेशन, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ ना कि आपको अगर लोकेशन याद है, इफ यू नो द लोकेशन पार्ट, इफ यू कैन रिकॉल इट, क्योंकि लोकेशन से कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इफ यू कैन रिकॉल कि ये एरिया कहाँ पर पड़ रहा है, तो आप इजीली आंसर यहाँ से निकाल पाएंगे। सो हियर सेकेंड नंबर का द राइट आंसर विल बी व्हाट, वेस्ट कामिंग। वेस्टर्न कामिंग में हमें कामिंग एलिफेंट रिजर्व देखने को मिलेगा। वेस्ट कामिंग विल बी द राइट आंसर हियर। आगे बढ़ते हैं विद द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द सेशन। Who is the first chief minister of Arunachal Pradesh? Gogong Apang, Tomo Riba, Mukut Mithi या कालीखो पुल? Who will be the person जो कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने अरुणाचल के? मैं कुछ समय दे रही हूँ आपको आंसर करने के लिए, कृपया आप अपने एंड से कोशिश करें, उसके बाद आई विल टेल यू द आंसर। आई होप कि इतना टाइम काफ़ी है, आपने आंसर कर लिया होगा। जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बिल्कुल ही ये इट्स लाइक ए easy peasy one. So the right answer is B, Tomoriba. Fine. Tomoriba is the correct answer here. First chief minister of Arunachal. Fine. आगे बढ़ते हैं। Question number 4. Dri festival is celebrated by which tribe? देखिए मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्राइब को अच्छे से पढ़ लेना एक बार। आपातनी, आदि, नीसी एंड मोनपा। आपातनी ट्राइब इज अ वेरी वेरी फेमस ट्राइब हियर इन अरुणाचल, एंड अरुणाचल भी ए से शुरू होता है, आपातानी भी ए से शुरू होता है, तो इसको हम एक साथ अगर कर ले तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं आपातानी ट्राइब एंड अरुणाचल। सो हियर इज द की थिंग विच यू कैन रिमेंबर। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, आपातानी। आपातानी ट्राइब काफ़ी फेमस है एंड ये अरुणाचल में द्री फेस्टिवल के लिए माने जाते हैं या सेलिब्रेट करते हैं द्री फेस्टिवल को। दैट इज वाई ए विल बी द राइट आंसर हियर। आई होप आई एम प्रिटी क्लियर ऑन दिस। 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। विच नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश इज फेमस फॉर रेड पैंडाज? रेड पैंडाज के लिए कौन सी नेशनल पार्क को जाना जाता है, या कौन सा नेशनल पार्क फेमस है रेड पैंडा के लिए अरुणाचल में? आंसर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, नामदफा, मोलिंग, पाखोई या फिर सेस्सा? 5th का द राइट आंसर विल बी व्हाट? द राइट आंसर विल बी नामदफा। 5th द राइट आंसर विल बी व्हाट? नामदफा। फाइन, समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं विथ द 6th क्वेश्चन। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम, CaCO3, CaO, CaOH2, CaSO4. Which one will be the correct answer here? बायो का क्वेश्चन है। आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, the right answer will be CaO. Alright, the right answer will be what? CaO. आप एक बार फुल फॉर्म इसका चेक कर लेना है ना, केमिकल फॉर्मूला है ऑफ क्विक लाइम का। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। विच गैस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर?
सोडा वाटर को प्रिपेयर करने के लिए किस गैस को यूज़ किया जाता है? सोडा वाटर को प्रिपेयर करने के लिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम? नाइट्रोजन नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड सोडा वाटर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एंड हीलियम भी नहीं होगा. हीलियम इज अ inert gas. It's a inert gas. So this not will be the answer. The right answer will be what? Carbon dioxide. C. 7 का C will be the right answer. Question number 9 के साथ आगे बढ़ते हैं. आई होप कि मैं आपको समझा पा रही हूँ. पढ़ने की कोशिश करें क्वेश्चन को. मोपिन फेस्टिवल, ये काफ़ी एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है अरुणाचल की. मोपिन फेस्टिवल, इट इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश? किस ट्राइब के द्वारा मोपिन फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है? गैलो, आपातनी, तांगसा या फिर निएसी? विच वन विल बी द करेक्ट आंसर? मोपिन फेस्टिवल पूछा जा रहा है आपसे. मोपिन फेस्टिवल स्पेसिफिकली अगर हम मोपिन फेस्टिवल की बात करें तो ये जो गैलो ट्राइब है ना, यहाँ पर एक फेमस ट्राइब है गैलो, उन्हीं के द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जाता है. तो मोपिन फेस्टिवल याद रखेंगे गैलो ट्राइब के द्वारा. ए विल बी दी राइट आंसर हियर, गैलो ट्राइब. फाइन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ. विच नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश इज ऑल्सो ए टाइगर रिजर्व? जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, इन्हें याद रखना है. तो आज के क्वेश्चन में आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे क्योंकि मैंने एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए आपके लिए क्वेश्चन बनाया है. एक्सक्यूज मी. एंड जितना हो सके एनवायरमेंटल फैक्टर्स को याद रखना है. एंड हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, फिजिकल फीचर्स जो भी हैं, एंड ऑल्टीट्यूड्स को भी आप एक बार चेक कर लेना कि अगर इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग आए या फिर हम कह सकते हैं कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग आए या डिसेंडिंग टू असेंडिंग आए, तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है ना. सो टाइगर रिजर्व यहाँ पर पूछा गया है. 9, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. पाखुई, ठीक है, पाखे जिसे कहते हैं, पाखुई विल बी द राइट आंसर, सी. मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बता रही हूँ. इन द मीन वाइल आपको क्या करना है, उसका आंसर करने की कोशिश करना है. मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ के बैठे हैं क्वेश्चन, नहीं, आंसर भी पढ़िए एंड अकॉर्डिंगली उसे सॉल्व करने की कोशिश करें. नाम, दफ़ा, मोलिंग, पाखुई, कामिंग. अगर मैं ऑप्शंस नहीं भी पढ़ती हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है. आपको बिल्कुल पूरा क्वेश्चन एंड आंसर ऑप्शंस पूरे पढ़ के अकॉर्डिंगली अपनी आप से याद करना है. पहले तो ये आपको जानना होगा कि आपको कितना आता है उसके बारे में. अगर नहीं आता है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपकी नॉलेज कम है, तो उसे मार्क करके रखिए, क्योंकि बाद में उसे आप जब रिवीजन करेंगे, रिवीजन करने के टाइम पर उसको ज़्यादा एम्फेसिस देके पढ़ेंगे. बिकॉज आपको वो पार्ट वीक है, आपको वो क्या करना पड़ेगा, एक और बार देखना पड़ेगा बिफोर एग्जाम. क्योंकि जितना आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाएंगे उतना ही एग्जाम में आपके लिए वो बेनिफिशियल साबित होगा. सो टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो पाखुई इज द टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश. पाखुई विल बी दी राइट आंसर, सी विल बी दी राइट आंसर. पाखुई, क्या मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ? यस, आई होप सो. जो अरुणाचल से अगर कोई भी है तो मुझे वो बता सकते हैं कि हाँ प्रोनाउंसिएशन गलत है या फिर प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है. पाखुई विल बी दी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, आई होप सो. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? एंड दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी. फर्स्ट गवर्नर कौन थे अरुणाचल के? ये बहुत ही जीके, मतलब बहुत ही जनरल नॉलेज की क्वेश्चन है, बहुत ही जीके टाइप का, मतलब जीके में इंक्लूडेड होता है. तो अगर आपने जनरल नॉलेज पढ़ा होगा, कवर कर लिया होगा, ऑलरेडी पढ़ लिया होगा जीके वाला पोर्शन पार्ट, तो आप इजीली से कर सकते हैं. बी डी मिश्रा, कर्मा लामो, बिश्मा नरेंद्र सिंह या फिर जनरल के वी कृष्ण राव. क्वेश्चन नंबर 10, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए इजी होगा. द राइट आंसर विल बी भीष्म नरेंद्र सिंह, फर्स्ट गवर्नर ऑफ अरुणाचल. समझ में आ गया? आई होप दिस इज क्लियर नाउ. ऑल राइट, आने वाले टाइम पर हम ऐसे ही और भी क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे. एंड मेक श्योर दैट यू हैव वेल प्रिपेयर. जो भी अगर कुछ भी बाकी है तो बचा हुआ पार्ट भी आप साथ ही साथ कवर कर लें. आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपका थोड़ा वीक है, उसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो एग्जाम आने तक याद हो जाएगा अच्छे से. विच रिवर इज फॉर्म्ड बाई द कॉन्फ्लुएंस ऑफ लोहित एंड दिबांग रिवर? लोहित और दिबांग, ये दोनों ही रिवर्स अरुणाचल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस पूछ रहा है कि दो रिवर
यहाँ से एक, यहाँ से एक आ रहा है, दोनों रिवर जब एक साथ मिल रहा है तो इस रिवर को हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर विल बी सुबानसिरी नहीं होगा, धानसिरी भी नहीं होगा, सियांग भी नहीं होगा, तो राइट आंसर विल बी ब्रह्मपुत्र। लोहित एंड दिबांग रिवर collectively or together form Brahmaputra river, the confluence of both this river, Lohit and Dibang. फाइन, समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नामदफा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच रेयर एनिमल। नामदफा नेशनल पार्क के बारे में आपसे पूछा गया है। नामदफा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच रेयर एनिमल। एक रेयर एनिमल है जो नामदफा नेशनल पार्क में हमें मिलेगा, वो कौन सा एनिमल है? स्नो लेपर्ड या रेड पैंडा, होकलॉक गिबन या फिर क्लाउडेड लेपर्ड। राइट आंसर विल बी डी, क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड के लिए नामदफा नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है, ये जाना जाता है क्लाउडेड लेपर्ड के लिए। 12, द राइट आंसर विल बी डी। फाइन, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी डेफिशिएंसी कॉजेस विच डिजीज? रिकेट, बेरीबेरी, स्कारवी या नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हमें देखने को मिलती है? रिकेट, बेरीबेरी, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस। सो द राइट आंसर विल बी स्कर्वी, सी। 13, सी विल बी द राइट आंसर, स्कर्वी विल बी द राइट आंसर। फाइन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करें। Which article of the Indian Constitution deals with fundamental duties? कौन सी आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताती है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज याद रखने वाली क्वेश्चन है ये। बताइए, फंडामेंटल ड्यूटीज आपने पढ़ा है, ऑफ कोर्स याद आ रहा होगा। विच आर्टिकल दिस टॉक्स अबाउट? आर्टिकल 51A। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हियर, आर्टिकल 51A, है ना। 51A फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताती है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको याद होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड ऑल्सो राइट्स। फंडामेंटल राइट्स भी आपको उसी के साथ साथ याद रखना है। अगर ड्यूटीज पूछा गया है तो संभावना ये भी है कि आपको राइट्स भी पूछे जाएंगे, राइट्स भी पूछे जाने की संभावना काफ़ी है। तो आप मेक श्योर करें कि आप इसे भी अपने एंड से कोशिश करना कि इसे भी आप पढ़ ले अच्छे से। तो फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज बोथ यू हैव टू कवर इन टर्म्स ऑफ योर एग्जाम। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 51AB विल बी होगा, विल बी द राइट आंसर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द सेशन, लोसार फेस्टिवल। लोसार फेस्टिवल is celebrated by which tribe in अरुणाचल? लोसार फेस्टिवल किस ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? ये एक फेस्टिवल है, ठीक है, लोसार नाम है इसका। इट्स अ फेस्टिवल जो किस ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपसे पूछा है। देखिए, आदि, मोनपा, नीसी एंड वेंचो, ये सारे ट्राइब्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, पूरे ही सभी आपको अरुणाचल में देखने को मिलेंगे। आदि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्राइब है, मोनपा एंड देन नीसी, वेंचो। मोनपा एक और स्टेट में भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, शायद ये मणिपुर या मिजोरम में से कोई एक स्टेट है जहाँ पर हमें मोनपा ट्राइब देखने को मिलता है। अगर आपको ट्राइब के ऊपर कोई भी यू नो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, देन आई कैन कवर दैट
अलग से मैं एक ट्राइब्स के ऊपर आपको, क्योंकि ट्राइब्स से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है, बिकॉज उनका जो रहन सहन है एंड ऑल्सो उनकी लैंग्वेजेस क्या है। लैंग्वेजेस तो फिलहाल ठीक है, लेकिन जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं एट द सेम टाइम वो कहाँ पर मिलते हैं, कौन से पार्ट में देखने को मिलते हैं उनकी फेस्टिवल्स, एंड एट द सेम टाइम उनके नाम याद रखना सबसे बड़ी बात है, बिकॉज आपको एक्सक्लूड करने के लिए बोल देगा कि एक मान लीजिए आपको एक ट्राइब का नाम बता दिया, जैसे कि आप मान लीजिए लेट्स से फॉर एग्जांपल गारो, गारो ट्राइब। तो गारो, खासी एंड जयंतिया, ये यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली हमें मेघालय में मिलते हैं। तो गारो ट्राइब इज नॉट रिलेटेड टू अरुणाचल, लेकिन आपको वो एक्सक्लूड करने के लिए दे देगा। कौन सा ट्राइब पार्ट नहीं है, 3 अरुणाचल प्रदेश से इंक्लूडेड होगा, लेकिन एक ऑड वन आउट होगा, जो आपको निकालना है कि वो एक्सक्लूडेड है, वो नहीं है पार्ट अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब का, लेकिन आपको वो आंसर ढूंढ के निकालना है। सो ऐसे ही आपको सारे ट्राइब्स पता होने चाहिए कि कौन किसका कौन इसमें आता है और कौन नहीं आता है। तो आदि और आपतनी ट्राइब, मोनपा, ये सारे अरुणाचल प्रदेश के खूब बहुत ही मुख्य ट्राइबों में माने जाते हैं। एंड कुछ बहुत रेयर हैं ट्राइब, रेयर कम्युनिटी के ट्राइब हैं जो कि बहुत कम संख्या में मिलते हैं। ये भी जानना है कि मेजरली कौन से ट्राइब, सबसे ज़्यादा कौन से ट्राइब मिलते हैं, संख्या किसकी सबसे ज़्यादा है, कौन सी ट्राइब की संख्या कम है, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे पूरा क्लियर करके आपको फिर से एक और बार इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं क्लियरली, अगर हम देखें तो यहाँ पर लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेट जो किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर जिस ट्राइब के ऊपर जिस ट्राइब से ये रिलेटेड है वो है मोनपा। ठीक है, लोसार फेस्टिवल मोनपा ट्राइब से रिलेटेड है, और ये एक और आपको स्टेट में भी देखने को मिलेगा। उस स्टेट का भी आपको नाम पता होना चाहिए, वो शायद मणिपुर है या मिजोरम है, ऐसा कुछ था, मैंने अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको वो एक बार देख लेना है। एंड अदर जो आसपास के जो स्टेट्स हैं उनके भी आपको ट्राइब याद होना चाहिए, बिकॉज अगर ऐसा है तो आप उनको जब आपको एलिमिनेट करना होगा उस टाइम पर ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सो वी हैव डन विथ टोटल, जस्ट अ मोमेंट, we have done with total 15 questions today। 15 क्वेश्चंस हमने आज कवर किए, और ये सारे ही एक्सपेक्टेड एंड ऑल्सो PYQs में आते हैं। सो इनको बिल्कुल ही आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, एंड ऑल्सो रिवाइज भी कर लीजिएगा एक बार अपने एंड से, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो आप अपने एंड से देख लेना। एंड आई होप द सेशन वॉज यूजफुल टू यू ऑल, एंड आपको सेशन अच्छी लगी होगी। ऐसा है अगर तो कंटिन्यूसली प्रिपरेशन को अच्छे से जारी रखिए और बार बार प्रैक्टिस करते रहें MCQs को, और काफ़ी सारे MCQs आप अभी भी कर सकते हैं एग्जाम से पहले सॉल्व, ताकि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। विथ दिस वी विल बी end up the session now. I hope the session was useful to you all. We'll be meeting in the next session. Till then, take care. Thank you. Bye. Signing off from my side. Thank you.